क्या आप मामूली सर्दी जुकाम या छोटे मोटे इन्फेक्शन में बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स दवाएं लेते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए। द लैंसेट की ताज़ा स्टडी के मुताबिक 83% भारतीय मरीजों में सुपर बग पाया गया है, ऐसे बैक्टीरिया जिन पर आम एंटीबायोटिक्स का असर होता ही नहीं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये एक बड़ी महामारी बनता जा रहा है, यानी एक छोटा सा इन्फेक्शन भी आपके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। हैरानी की बात यह है कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से एक है, यानी कि भारत में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और विकराल रूप लेते जा रहे हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज मेरे साथ होंगे खास मेहमान, बताएंगे सुपर बग क्यों खतरनाक है और कई बड़े खतरों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। छोटी सी रिपोर्ट, लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। उन्नीस 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज की, जिसने चिकित्सा जगत में क्रांति ला दी। 1945 में ये खोज एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इसने लाखों लोगों की जान बचाई। लेकिन आज यही एंटीबायोटिक लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है। वजह है इसका गलत इस्तेमाल। द लैंसेट में प्रकाशित ताज़ा स्टडी ने सुपर बग पर भारत को गंभीर चेतावनी दी है। स्टडी के मुताबिक भारतीय मरीजों में 83% तक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म यानी MDRO पाए गए हैं। इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और सुपर बग के नाम से जाना जाता है। 4 देशों में 1200 से ज्यादा मरीजों पर हुई इस मल्टी सेंटर स्टडी में पाया गया कि भारत में एक आम एंडोस्कोपिक प्रक्रिया यानी ERCP कराने वाले मरीजों में सुपर बग का खतरा सबसे ज्यादा मिला। दूसरे देशों की बात करें तो भारत में MDRO की दर 83%, इटली में 31.5%, अमेरिका में 20.1% और नीदरलैंड में 10.8% रही, यानी भारत इस मामले में सबसे आगे है। भारत में मिले रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में 70.2% ESBL प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, जिन पर आम एंटीबायोटिक काम नहीं करती। वहीं 23.5% कार्बापेनम रेजिस्टेंस एंटेरोबैक्टीरियासी मिले, जिन पर आखिरी विकल्प वाली दवाएं भी असर नहीं करती। AIG हॉस्पिटल के चेयरमैन और स्टडी के को-ऑथर डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी ने चेतावनी दी कि जब 80% से ज्यादा मरीज पहले से ही ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया लिए हुए हों तो खतरा सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं रहता, ये हमारे समुदाय, वातावरण और रोजमर्रा की जिंदगी में फैल चुका है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, इसे भी जान लीजिए। एंटीबायोटिक का गलत और ज्यादा उपयोग, बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा खरीदना, एंटीबायोटिक का कोर्स बीच में छोड़ना, बिना डॉक्टरी सलाह के खुद से दवा लेना। अब ये भी जान लीजिए कि सुपर बग क्यों खतरनाक है। इन पर दवाएं असर नहीं करती, मरीज की रिकवरी धीमी होती है, बीमारी से निपटना मुश्किल हो जाता है, इलाज का खर्च बहुत बढ़ जाता है, संक्रमण तेजी से फैलता है। डॉक्टर्स के मुताबिक नॉन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मरीज 3 दिन में ठीक हो जाते हैं और खर्च लगभग 70,000 रुपए आता है। वहीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी सुपर बग के मरीजों को 15 से ज्यादा दिन अस्पताल में रहना पड़ सकता है। कई बार ICU में भी शिफ्ट करना पड़ता है, जिसका खर्च 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। भारत में हर साल लगभग 58,000 नवजात बच्चों की मौत रेजिस्टेंस इन्फेक्शन से जुड़ी होती है। अब आइए आपको बताते हैं कि इससे बचने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक ना लें, सेल्फ मेडिकेशन और बची हुई दवाओं का उपयोग ना करें, वायरल बुखार, सर्दी, खांसी में एंटीबायोटिक ना मांगें, एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, टीकाकरण समय पर करवाएं, पशुओं को भी बिना वेटनरी डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक ना दें। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके जरिए आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से काफी हद तक बच सकते हैं, क्योंकि सुपर बग वो बड़ा खतरा है जो हल्की इन्फेक्शन पर भी जानलेवा साबित हो सकता है। यही नहीं, कई बार आखिरी दवा का विकल्प भी काम नहीं करता। इसीलिए सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।